उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो योगी सरकार के सिर का दर्द बन चुके। जी हाँ दोस्तों, जहां योगी सरकार हिंदू मुसलमान कर दोस्तों अब की बार भी चुनाव जीतना चाहती है उत्तर प्रदेश के, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव ने योगी को दे दिए खुली खुली चेतावनी। दरअसल दोस्तों आप लोग इन दिनों अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतर को लेकर और जनसंख्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी और पूरी गौद मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रही, जिसके कारण वो हिंदू मुसलमान कर सके और बीजेपी में वोट बंटवारा कर सके। जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी दोस्तों कट्टर हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, यानी कि हिंदू मुसलमान कर वोट जीतने के लिए जानी जाती है। और एक बार फिर से दोस्तों मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में वही नंगा नाच करा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दोस्तों इन दिनों भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज बड़े नेताओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दोस्तों अब जनसंख्या कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को चेतावनी दे दी है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल योगी सरकार चाहकर भी जो जनसंख्या कानून लागू नहीं कर पाएगी। यह सिर्फ एनआरसी और सीएए की तरह लाया जाएगा, लेकिन इस कानून का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक जनसंख्या जैसी कानून लाना यह कुदरत से टकराने जैसा है। इस दुनिया में न जाने कितनी बड़ी आबादी है, कहाँ कहाँ सरकार देखेगी कि कहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने और कैसे ये रोकेगी। दरअसल दोस्तों योगी सरकार को ना ही प्रधानमंत्री मोदी, इन लोगों को दोस्तों जनसंख्या से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो कि दोस्तों सिर्फ चुनाव जीतने तक ही है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मोदी और योगी की सोची समझी चाल है, जहां एक तरफ वो धर्मांतर को मुद्दा बना रहा है कि लोगों का ज़बरदस्ती धर्मांतर कराया जा रहा है, धर्म बदला जा रहा है, जबकि दोस्तों ज़बरदस्ती कोई किसी का चाहकर भी धर्म नहीं बदल सकता। ये सिर्फ दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, कोई भी अगर धर्म बदलता है तो वो अपने मन से बदल सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई भी धर्म नहीं बदल सकता। इन दिनों मैंने यूपी में देखा दोस्तों मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया कि वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते। जब दोस्तों लोगों से पूछा गया उनके जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा कि हमारा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ मुफ्ती साहब ने राह दिखाई थी और उस राह पर हम चल पड़े। जबकि दोस्तों एक रिपोर्ट में साफ पता चला है कि सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म अपना चुके, यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग थे दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है सिर्फ भूखमरी के लिए। सोचिए, शर्म आना चाहिए बीजेपी को कि लोग हिंदुत्व छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। और टारगेट किसको किया जा रहा है? मुसलमानों को। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी को चाहिए वोट, और हिंदू मुसलमान जब तक यूपी में नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश में मोदी को वोट नहीं मिलेंगे। आप सोचिए दोस्तों इनके इरादे बुलंद क्यों हो रहा है। इनको लग रहा है कि फिर से एक बार हिंदू मुसलमान करेंगे, यूपी में फिर से हिंदू मुसलमान का बंटवारा करेंगे, और जानबूझकर इन सब चीज़ों को किया जा रहा है, क्योंकि लोग अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो ज़ोरों से हो रही है। जनसंख्या को लेकर दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने योगी और मोदी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल यूपी में गुंडागर्दी, गुंडाराज और हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव ने कहा आज जनता देख रही है किस तरीके से बीजेपी नंगा नाच कर रही है। पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से लोगों को मारा गया, पीटा गया और जो है वोट लिए गए। सवाल ये नहीं है कि आज प्रत्याशियों को जो है अपना नामांकन दर्ज नहीं करने दिया, सवाल तो ये है कि और लोकतंत्र का कितना गला घोटेगी बीजेपी की सरकार। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वहाँ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। इस बात को चाहकर भी वो इंसान भुला नहीं सकते दोस्तों हम और आप कि फिलहाल बीजेपी की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये गुंडागर्दी रुकने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जनसंख्या जैसा कानून सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा देश है, जहां पर दोस्तों लोगों को वैक्सीन तक नहीं मिल रही है। मोदी सरकार ने सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए हैं क्योंकि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। ये वही सरकार है जो अभी 2 दिन पहले तक दावा कर रही थी कि सबको वैक्सीन लग जाएगी। अब कहाँ गई? मोदी जी से ज़रा वैक्सीन के बारे में पूछा जाए तो हाथ खड़े कर देंगे। सवाल ये है दोस्तों कि इस सरकार के खिलाफ जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाही पर चल रही है। आज इस सरकार के पास दोस्तों लगभग हिंदू मुसलमान के मुद्दे के अलावा और कुछ नहीं है। आप देखिए कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 साल हो चुके हैं सत्ता में आए हुए, और ये 8वां साल लग गया, 8वां साल चलने लगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मोदी सरकार ने देश का कुछ भला नहीं किया सिवाय निजीकरण के। याद कीजिए दोस्तों हमारे देश की जीडीपी लगातार नीचे गिरती जा रही है। जब मनमोहन सिंह साहब का टाइम था तो ये पूरे पत्रकार, पूरी गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ गई थी। लेकिन आज जब पेट्रोल 109 के भी पार चला गया तब भी मोदी सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा। दोस्तों शर्म आना चाहिए। जो यहाँ पर पेट्रोल मंत्री बदलने के बाद भी आज फिर से पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया।
₹1 पेट्रोल का दाम अब तक 2 दिनों में बढ़ चुका है, यानी कि ₹109 पेट्रोल का दाम है और सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही चुनाव जीत रही है। अगर इस देश की जनता में दोस्तों ज़रा सा भी सोचने का मादा है तो वो हिंदू मुसलमान में बटेगी नहीं, बल्कि एक साथ किसी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी को वोट देगी और उसे जिताएगी, सिवाय बीजेपी के दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने देश को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें।